हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने पहले भी अपनी शॉर्ट्स वीडियो में कहा था कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को इतना ज़्यादा पोस्टपोन नहीं करने वाला है जितना कि मार्केट में अफवाह चल रही थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोल रहे थे, बहुत सारे टीचर्स बोल रहे थे कि एग्जाम फेब में होगा, मार्च में होगा। लेकिन मैंने पहले भी आपको शॉर्ट्स वीडियो में ये बताया था कि इतना डिले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। ये तो बिहार में इलेक्शन की वजह से अनाउंसमेंट में थोड़ा डिले हो गया और आपका एग्जाम 27 नवंबर से होगा। लेकिन ये पहले 17 नवंबर की ही डेट थी जो 27 नवंबर शिफ्ट कर दी गई है। ये सब के लिए मैंने पहले बोला था कि इतना डिले आपका एग्जाम नहीं होगा। अब आज हमारे पास एग्जाम के लिए सिर्फ बचे 5 दिन। आज तारीख है 22, 27 में आपका एग्जाम है। तो अब हमें स्मार्ट अप्रोच रखनी होगी ताकि हम अपने स्कोर को थोड़ा बूस्ट कर सकें, 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। क्योंकि अभी हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं रहा कि हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका वेटेज बहुत कम होता है। तो हमें स्मार्ट अप्रोच दिखानी है और हमें सिर्फ वही पोर्शन कंप्लीट करना है जो सिलेक्शन में हमारी हेल्प करेंगे और हमारे एक अच्छा स्कोर लाने में मदद करेंगे। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ मैथ रीजनिंग के, जो वेटेज बहुत ज्यादा लेते हैं और आप इन 5 दिनों के टाइम में उसको कवर कर सकते हैं अच्छे से। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में टोटल हमारे 7 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है और इन 7 चैप्टर से आप एग्जाम में देखिएगा आपको 30 में से कम 25 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे 7 चैप्टर से। सबसे पहला चैप्टर आता है एनालॉजी। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा मिलेगा आपको एग्जाम में। नंबर 2 पर आता है क्लासिफिकेशन। अभी हम बात करें रीजनिंग के 7 ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज बहुत ज्यादा मिलेगा। नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग। नंबर 4 पे आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। और ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि इन 7 चैप्टर से आपको 30 में से कम 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर 5 पर आता है सिटिंग अरेंजमेंट। नंबर 6 पर आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। नंबर 6 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और नंबर 7 पर आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जहां पर ये चैप्टर से क्वेश्चंस ना आते हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रीजनिंग के टोटल 30 में से 25 क्वेश्चन आपको इन 7 चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमें रीजनिंग में सबसे पहले इन चैप्टर्स को कवर करना है। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपको सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है तो बाकी चैप्टर्स को आप देख सकते हैं, वरना इन चैप्टर्स को सबसे पहले कवर कीजिएगा। अब बात हम करते हैं मैथ की। तो मैथ में भी ऐसे कुल मिलाकर 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है और उनसे क्वेश्चंस आपके 25 से लगभग 15 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको आएंगे और ये सिलेक्शन में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। सबसे पहले आता है नंबर 1 मेंसुरेशन। नंबर 2 अलजेब्रा। मेंसुरेशन से आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D। और नंबर 2 आता है अलजेब्रा। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर 4 परसेंटेज। नंबर 5 रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये 5 चैप्टर भी आपने देखे, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन। और एक चैप्टर बचता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नंबर 6 नंबर सिस्टम। तो मैथ के कुल मिलाकर ये 6 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको टोटल 25 में से कम 15 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इन चैप्टर्स का बहुत ज्यादा वेटेज है, ये आपके स्कोर को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपने ये मैथ और रीजनिंग के ये चैप्टर अच्छे से कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का समझिए। अब नंबर 3 पर आता है साइंस। ये हम सभी को पता है कि एग्जाम में साइंस के कुल 25 क्वेश्चन आने और साइंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीन पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको मिलाकर एग्जाम में 25 क्वेश्चंस देंगी। तो यहां पर आप देखिएगा, अगर मैं इन सभी को मिला लेता हूं तो ये मेरा रीजनिंग में कम से कम 25 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे इन 7 चैप्टर से, मैथ में कम से कम 15 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इन 6 चैप्टर से, और साइंस तो अकेला है 25 नंबर का। तो ये तीन पोर्शन आपके ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका स्कोर 80+ पक्का समझिए, और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि आपको किस स्मार्ट अप्रोच के साथ इनको कवर करना है, क्योंकि इनको कवर किए बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपके पास 5 दिन का टाइम बचा है, टॉपिक्स मैंने बता दिए, लग जाए अपनी तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक।